आज मैं आपसे एक फल का जिक्र करना चाह रहा हूँ जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद था। वो इसका इस्तेमाल अपने रोज़मर्रा में करते थे और इसके साथ साथ इस फल का जिक्र कुरान मजीद में भी है। जी हाँ, मैं बात करना चाह रहा हूँ जैतून की। इस वीडियो में आपको मैं ये भी बताऊँगा कि जैतून का इस्तेमाल किस तरह करना है और इसके फ़वाइद क्या हैं। इसके साथ साथ उससे अहम बात ये भी करना चाहूँगा कि क्या पाकिस्तान में जैतून लगाया जा सकता है और जैतून लगाने का तरीक़ाकार क्या है। इसलिए मुकम्मल वीडियो देखिएगा, आपके इंशाल्लाह फ़ायदे के लिए होगी। पाकिस्तान में अगर एक मरतबा जैतून का बाग लगाया जाए तो वो बाग कम अज़ कम 1000 साल तक फल देता रहेगा। जैतून के बागात पंजाब समेत पाकिस्तान के तमाम इलाकों में कामयाबी के साथ लगाए जा सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा से गिलगित बल्तिस्तान, सिंध से बलोचिस्तान, हत्ता के चोलिस्तान में भी जैतून की काश्त की जा सकती है। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में 9 करोड़ जैतून के दरख्त हैं। अगर गंदम की काश्त के इलाकों में खेतों के किनारों पर डेरों, स्कूलों, कॉलेजेस, मदारस, मसाजिद, पार्कों में जैतून के पौधे लगाए जाएं तो ये सिर्फ 2 साल में आप करोड़पति नहीं तो लखपति तो ज़रूर बन सकते हैं। जैतून का पौधा हर तरह की ज़मीनों मसलन रेतीली, कच्ची, पक्की, पथरीली और सहराई ज़मीनों में कामयाबी से लगाया जा सकता है। सिर्फ कलर वाली ज़मीन में, ऐसी ज़मीन के जहाँ पानी खड़ा हो, जैतून के लिए मौजू नहीं है। जैतून के पौधे को शुरू में तकरीबन 10 दिन के वक्फे से पानी लगाना चाहिए या बेलिहाज मौसम पानी की तरतीब आप बढ़ा और घटा भी सकते हैं। यानी जब पौधे को पानी की ज़रूरत हो तभी पानी लगाएं ताकि इस पर अच्छा फल आए। जैसे जैसे पौधा बड़ा होता जाता है वैसे वैसे इसकी पानी की ज़रूरत भी कम होती जाती है। 2 साल के बाद जैतून के पौधे को 20 से 25 दिन के वक्फे से पानी लगाना चाहिए। माहिरीन के मुताबिक जैतून के पौधे मौसम बहार यानी फरवरी, मार्च, अप्रैल या फिर मानसून के मौसम यानी अगस्त और सितंबर आजकल के मौसम में फल पौधे लगाए जा सकते हैं। जैतून का बाग लगाते हुए पौधों के दरमियान का फासला कम अज़ कम 18 फीट होना चाहिए और इस तरह 1 एकड़ में तकरीबन 150 पौधे लगाए जा सकते हैं। ये भी ध्यान रहे कि जैतून के पौधे बाग की बैरूनी हदूद से तकरीबन 8 तक 10 फीट खेत के अंदर होने चाहिए। जैतून के पौधे लगाने के लिए 2 फीट गहरा और 2 फुट ही चौड़ा गड्ढा खोदना चाहिए। 3 लेयर्स में गड्ढे के चारों तरफ फिनाइल की गोलियां रखें ताकि पौधे दीमक से महफूज रहें, या बायर जर्मनी की दीमक कुछ दवाई इस्तेमाल करें। इसके बाद जरखेज़ मट्टी और बल्ब से गड़ों को भराई कर दी जाए। पहले मरहले पे आप गड्ढे में पानी अच्छी तरह होना चाहिए ताकि पौधे की नमी इर्द गिर्द की मिट्टी चूस ना ले। या पौधा लगाने से 1 हफ्ता पहले तैयारशुदा गड्ढों को अच्छी तरह पानी लगाएं। अब जैतून का पौधा लगाने के लिए आपको ज़मीन तैयार है। पौधे को एहतियात से शॉपर से निकालें या सिर्फ शॉपर का निचला हिस्सा काट कर गाची को मिट्टी में दबाएं ताकि गाची टूट कर जड़ों को हवा ना लगे। गड्ढे की मिट्टी खोद कर पौधा लगाएं और इसके बाद पौधे के चारों तरफ मिट्टी को पाँव की मदद से दबा दें। छोटे पौधों का तना ज़रा नाजुक होता है, इसलिए पौधे को प्लास्टिक के पाइप से सहारा दे दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। सहारे के लिए लकड़ी का इस्तेमाल ना करें क्योंकि लकड़ी को दीमक लग जाती है जो बाद में पौधे पर भी हमलावर हो सकती है। याद रखें कि जैतून का बाग लगाते हुए कम अज़ कम 2 या 2 से ज़्यादा अक़साम लगानी चाहिए। इस तरह बेहतर बारावरी की बदौलत पैदावार अच्छी होती है। याद रखें अगर आपने जैतून को खाद डालनी भी हो तो खाद दूसरे साल के बाद ही पौधे को डालें। आमतौर पर 3 साल बाद जैतून के पौधे में फल आना शुरू हो जाता है। जैतून के पौधे पर फल पहले सब्ज़ और फिर जामनी हो जाता है। सब्ज़ फल अचार और जामनी तेल निकालने के लिए इस्तेमाल होता है। जैतून के एक पौधे से पैदावार का दारुमदार इस बात पर है कि आपने पौधे की देखभाल किस तरह की और कितनी अच्छी की है। अच्छी देखभाल की बदौलत एक पौधे से 60 किलो से 70 किलो के दरमियान फल आसानी से हासिल किया जा सकता है। लेकिन अगर देखभाल दरमियानी सी की गई हो तो 40 किलो तक पौधा एक फल दे सकता है। इंतहाई कम देखभाल के पौधे भी 25 किलो की पैदावार सालाना देते हैं। लिहाजा माहिरीन जैतून के बागात की फ़ी एकड़ पैदावार का हिसाब रखने के लिए फ़ी पौधा 50 किलोग्राम का हिसाब रखते हैं। इस तरह 1 एकड़ से 7500 किलोग्राम जैतून का फल हासिल हो सकता है। बेहतर यह है कि जैतून के काश्तकार फल को बेचने के बजाय इसका तेल निकलवाएं और फिर इस तेल को मार्केट में फ़रोख्त करें। जैतून के फल से भी 20 से 30% के हिसाब से तेल निकल आता है। 20 से 30% के हिसाब से 1 एकड़ जैतून के फल 7500 किलोग्राम से तकरीबन 500 किलोग्राम तेल निकल आता है। और अहम तरीन बात यह है कि सिर्फ मंजूरशुदा नर्सरियों से मंजूरशुदा अक़साम के पौधे ही लगाएं क्योंकि लोकल पौधों पर फल नहीं लगेगा। पाकिस्तान अपनी ज़रूरत का सिर्फ 30 से 35% खाने का तेल पैदा करता है, बाकी तमाम तेल बाहर से मंगवाता है। इस हिसाब से हर पाकिस्तान का फ़र्द 24 लीटर सालाना इस्तेमाल करता है जो आलमी मियार के लिहाज से बहुत ज़्यादा है। हिंदुस्तान में 19 लीटर है। पाकिस्तान हर साल 3 से 400 अरब रुपए का खुर्दनी तेल दरामद करता है।
बदकिस्मती ये है कि ये तमाम खाया जाने वाला तेल गैर मियारी और निचले दर्जे का होता है। जैतून का तेल ऑलिक एसिड और दूसरे मरकबात से भरपूर होता है जो इन्हें बहुत मुस्तहकम बनाता है। एक्स्ट्रा ओरिजिनल जैतून के तेल में पॉलीफेनोल एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो तेल के टूटने और फ्री रेडिकल्स की तश्कील से लड़ते हैं। जैतून का तेल सबसे ज़्यादा मुस्तहकम खाना पकाने का तेल पाया गया है। इसका स्मोक लेवल मुख्तलिफ हालतों में F370 से 410 फ़ारेनहाइट तक है जो कि बहुत बुलंद है। जैतून का जिक्र कुरान मजीद में 6 जगह आया है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में उसे मुबारक दरख्त करार दिया और इसके तेल को नूर को अपने नूर से तशबीह दी है। जैतून के दरख्त पर कभी ख़ज़ा नहीं आती। ये पौधा इंतहाई गर्म और सर्द मौसम को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। दुनिया में स्पेन और इटली इसके सबसे बड़े सप्लायर हैं। गैर मुल्की माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान के पास इसकी काश्त का रकबा स्पेन और इटली के मुकाबले डबल से ज़्यादा है। ग़ज़ाई बहरान के इस दौर में हमें नुमाइशी पौधों के बजाय ज़्यादा फलदार पौधे लगाने की ज़रूरत है। दोस्तों, फलदार दरख्त लगाने की अहमियत का अंदाज़ा आप रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मुबारक कौल से लगा सकते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई भी मुसलमान जो दरख्त लगाता है इसमें से जो भी खाया जाए वो इसके लिए सदका होता है और इसमें से जो चोरी किया जाए वो भी सदका होता है और जंगली जानवर इसमें से जो खा जाएँ वो भी इसके लिए सदका होता है और जो परिंदे खा जाएँ वो भी इसके लिए सदका होता है और कोई इसमें से किसी तरह की कमी नहीं करता। लिहाजा आप अपनी ज़मीनों में, रकबों में, गली मोहल्लों में, पार्कों, मस्जिदों में, स्कूलों, कॉलेजों वगैरह में ज़्यादा से ज़्यादा जैतून के पौधे लगाएं ताकि आपको साया भी मिले, फल भी मिले और मुल्क को कसीर ज़र्रे मुबादला भी हासिल हो। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि एक जैतून का पौधा 1000 साल तक फल देता रहता है। अगर आप आज जैतून का पौधा लगाएं तो ये समझ लें कि आपकी आने वाली 10-15 नस्लें इसका फल खाएंगी और आपके लिए सदका जारिया होगा। इसलिए बराए मेहरबानी आपके नज़दीक इर्द गिर्द जो भी जगह मौजूद हो वहाँ जैतून का पौधा लाजमी लगाएं।